निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा। चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर, शिवदेरागू। भारतीय रेल का जिस तरह से भारत सरकार निजीकरण करने का काम कर रही है, छोटे छोटे टुकड़ों में बेचने का प्लान कर रही है, नए नए नाम से उद्योगपतियों को नई नई रेलगाड़ियों के अलग अलग बेचने का प्लान कर रही है। जहां ज़रूरत है ग्रास रूट पर भारतीय रेल को ऊंचा उठाने के लिए जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको जो डेवलप करना चाहिए, उनका जो विकास किया जाना चाहिए, उस पर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बल्कि दिखावे के लिए स्टेशनों को डेवलप करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अजमेर मंडल पर आबू रोड में जो डीजल शेड है उसे बंद करने की योजना बनाई जा रही है। अजमेर के कारखानों के लिए फंड नहीं है और स्टेशनों के लिए 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए के फंड उपलब्ध करा करके और दिखावा करने का काम किया जा रहा है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का ये मानना है कि इस देश की जनता को सस्ते सस्ता, सुगम और सुरक्षित यातायात का साधन भारतीय रेल उपलब्ध कराती है और इसे उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए नई नई जगह रेलवे लाइनें डालने की आवश्यकता है। कारखाने डेवलप किए जाने चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट बनने चाहिए जिससे रोजगार उपलब्ध हो और लोकल लेवल पर हमारे जो उत्पादन इकाइयाँ हैं वो स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलने का काम हो। और इसके विरुद्ध जगह जगह पर जहाँ पर ज़रूरत है उत्पादन की, वहाँ पर विदेशों से आयात किया जा रहा है। चाइना जैसे कंपनियों से आयात करके नई नई रेलगाड़ियों को बनाने का काम किया जा रहा है और जहाँ दिखावे की ज़रूरत है वहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की डिमांड है कि भारतीय रेल को बचाना है, इस देश की संपदा को बचाना है। इसके साथ ही साथ युवाओं की नई पेंशन स्कीम जो है इसको समाप्त करके गारंटेड पेंशन स्कीम लाने की आवश्यकता है। कोविड पीरियड में जो हमारा 18 माह का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, उसके भुगतान की हमारी डिमांड है। हमारे रजिस्ट्रेशन, कैडर रजिस्ट्रेशन की जो डिमांड है उस पर शीघ्र फैसला करने की हमारी मांग है। इन मांगों के प्रति भारत सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए और रेल कर्मचारियों को डिमांड पर शीघ्र कार्यवाही करके और वो काम पूरा करना चाहिए। मोहन चलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। आज का दिन 9 अगस्त बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त 1942 को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक नारा बुलंद करने का काम किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उसके बाद लगातार संघर्ष करके 1947 में अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस अहम दिन 9 अगस्त को ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने ये निर्णय लेने का काम किया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार भारत सरकार भारतीय रेल का निजीकरण, मौद्रीकरण कर रही है, जिस तरीके से इस देश की आम जनता के संपत्ति को निजी पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की योजना बना रही है, उसके विरुद्ध एक आवाज़ बुलंद करने का काम किया है कि भारत सरकार निजीकरण की जिद छोड़ो। और इस बात को लेकर आज ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के तत्वाधान में पूरी भारतीय रेलों पर हर शाखा, हर मंडल, हर कारखाना, सभी जगह अलग अलग स्थानों पर रेल कर्मचारी विशाल प्रदर्शन करके, रैलियां निकाल के, धरने देकर इस देश की सरकार को भारतीय रेल के निजीकरण की जो योजना बनाने का काम ये सरकार कर रही है उस पर रोक लगाने के लिए, उसे बंद करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन का ये मानना है कि जिस तरीके से ये सरकार मौद्रीकरण के नाम पर भारतीय रेल की 27% संपत्ति को बेचकर 1,06,000 करोड़ रुपए एकत्रित करने का जो मानस बनाने का काम कर रही है, उस पर भी विराम लगाने के लिए आज का ये आंदोलन पूरे देश में किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन का ये आवाज़, ये जो नारा है वो बुलंद होगा और रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम
इस रेल को बचाने में कामयाब होंगे। इस देश की आम गरीब जनता जो इस रेल को अपना संपत्ति मानती है, उसे सरल, सुगम और सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन मानती है, उसको बचाने में कामयाब होंगे। और इसी उद्देश्य के लिए आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अजमेर मंडल की ओर से अजमेर रेलवे स्टेशन पर विशाल प्रदर्शन करके सरकार को चेताने का काम किया जा रहा है। सरकार नहीं मानती है तो फिर क्या देगा? सरकार, हमें वो पूरी उम्मीद है कि सरकार निश्चित रूप से मानने का काम करेगी। और अगर सरकार ने नहीं माना तो अभी हाल ही कोटा मंडल के अंदर सवाई माधोपुर में ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने 5 और 6 अगस्त को चिंतन शिविर करने का काम किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एक्शन प्लान तैयार करने का काम किया है। और सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में बहुत सारे एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं। आने वाले शीतकालीन सत्र में संसद का घेराव करने का भी मानस बनाने का काम किया गया है। आपका नाम? अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन।